ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए, और यदि आप गलती से इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो आप इस पाप से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। किन्होंने इस दिन चंद्र दर्शन किए थे और उन पर कैसे कलंक लगा था, यह सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आएगी। कहिए जय श्री गणेशा। भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से आपके दर्शन किए हुए चंद्रमा के सभी दोष मुक्त हो जाते हैं। आइए आरंभ करते हैं यह कथा, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार नंद किशोर ने संत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण जी को लांछन लगा था, वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर संत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर जी ने बताया, एक बार श्री कृष्ण अपनी द्वारिका नगरी में निवास करने लगे। द्वारका में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्यमणि की आराधना की। तब भगवान सूर्यदेव ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली सैमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजित जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। इसके बाद एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। ऋक्षों के राजा जामवंत उस शेर को मारकर मणि लेकर गुफा में चले गए। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया, अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर उससे मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर के ऋछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। ऋछ के पैरों की खोज करते करते वह जामवंत की गुफा पर जा पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिका लौट आए। इधर किस दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिनके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अकुर तथा ऋतुवर्मा की राय से शतधनवा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की हत्या का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तब वह तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे
शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण जी ने बलराम को बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। यहीं श्री कृष्ण जी के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को ही त्याग दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि तभी नारद जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चांद का दर्शन किया था, इसी कारण आपको यह लांछन लगा है। श्री कृष्ण जी ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को क्यों नहीं देखना चाहिए, इसका क्या कारण है? तब नारद जी बोले, प्रभु, एक बार ब्रह्मा जी ने गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा था। तब उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणपति जी जो ही तथा अस्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र रूप को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर श्री गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणपति जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों में जा छिपे। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवी देवताओं ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणपति जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त तो हो जाएंगे, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा कलंक जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को चंद्रमा के दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण जी ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, धर्मराज, यदि आप पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चित ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण जी की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। तो यह थी गणेश चतुर्थी पर अचानक हुए चंद्र दर्शन के दोष से मुक्त होने की कथा। इसे सुनने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के कलंकों से बचा रहता है। धन्यवाद। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठाकर भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और यदि गलती से चंद्रमा के दर्शन किसी ने कर लिए हैं तो यह कथा सुनने मात्र से सभी कलंकों से वह मुक्त हो जाएं। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।